बीएसएफ, एससीएम, एएसआई। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एससीएम मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मैंने आज मॉक टेस्ट दिया है। 11 मई का मॉक टेस्ट है। तो आइए व्यू डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों की जैसा कि आप सभी को पता है आज 11 मई है और आज संडे है और आज ही हमने बीएसएफ, एससीएम, एएसआई का मॉक टेस्ट दिया है जो एकदम फ्री है और वीकली मॉक टेस्ट हमेशा फ्री होता है। ये मैंने जो टेस्ट है रोजगार विद अंकित पे दिया है। आप सभी को पता है कितना ये प्रसिद्ध और चर्चित चैनल है, ठीक है। साथियों जो इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 नंबर का होता है और 100 मिनट के अंदर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसमें साथियों 120 आपके सामने दिख रहा होगा, लेकिन 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन इंग्लिश जो है ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे हमने 20 क्वेश्चन हिंदी को चॉइस किया तो 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश के थे वो हट गए, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 100 मिनट के अंदर हमें सॉल्व करना होता है साथियों। तथा एक और इसमें एडवांटेज है कि साथियों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहले हम रिजल्ट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही रिजल्ट पे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत प्यारा सा इंटरफेस हमारे सामने प्रस्तुत होगा, जिसमें आप सभी को दिखेगा, क्या दिखेगा, स्कोर दिखेगा, रैंक दिखेगा, परसेंटाइल दिखेगा, कितने क्वेश्चन सही हैं वो दिखेगा, कितने क्वेश्चन गलत हैं वो दिखेगा, तथा हमने कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए वो दिखेगा। उसके साथ साथ एक्यूरेसी हमारी दिखेगी, उसके साथ साथ हमारे इसमें कितने सेक्शंस मतलब कितने सब्जेक्ट इसमें आते हैं वो दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, माई स्कोर। साथियों जैसे कि आप सभी को पता है एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन में से हम 100 नंबर में से हमें 74 नंबर प्राप्त हुए हैं। करीब में 2643 बच्चों ने टेस्ट दिया है, जिसमें 116 रैंक हमारा आया है। साथियों अगर परसेंटाइल की बात करेंगे तो 95.61% परसेंटाइल हमारा है। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से 74 क्वेश्चन मेरे सही गए, 26 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। साथियों माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, तो हमने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप भी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करेंगे साथियों 100 क्वेश्चन थे और माइनस मार्किंग नहीं थी, तो 100 में से 74 क्वेश्चन मेरे सही गए, तो 74% एक्यूरेसी भी आई है। तो साथियों ये था ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल एनालिसिस। अब बात करेंगे सेक्शन वाइज एनालिसिस। जरूरी होता है क्योंकि साथ ही इसमें 5 सेक्शन है, आप सभी को पता है, रीजनिंग, मैथ, क्लर्क एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और हिंदी। साथियों सारे सेक्शन में 20-20 सवाल आपके सामने आते हैं और 20 सवाल 20 नंबर के होते हैं। तो ज़रूरी होता है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना, ठीक है। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं और आप सभी में से बहुत सारे भाई बहन जो हैं इसको रीजनिंग बोलते होंगे। रीजनिंग की अगर बात करेंगे साथियों तो इसमें भी 20 सवाल थे, हमने 20 सवाल को अटेम्प्ट किए, 17 सवाल मेरा सही गया, 3 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। साथियों 20 मिनट 39 सेकंड में हमने सवाल को सॉल्व कर लिया था रीजनिंग को। अगर ओवरऑल की बात करें रीजनिंग में तो हमको 20 में से 17 नंबर प्राप्त हुए। अगर साथियों वहीं बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ बोलते हैं, ठीक है, मैथ में अगर बात करेंगे तो 20 सवाल थे, 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, 14 मेरा सही गया, 6 मेरे गलत हो गए, ठीक है। 19 मिनट 42 सेकंड टोटल समय लगा। अगर बात करें मैथ में हमें कितने स्कोर प्राप्त हुए, तो मैथ में हमको 20 में से 14 नंबर प्राप्त हुए। अब बात करेंगे क्लर्क एप्टीट्यूड। क्लर्क एप्टीट्यूड में 20 सवाल थे, 20 सवाल में से 20 को हमने अटेम्प्ट किया, 16 मेरा सही गया, 4 मेरा गलत हो गया। ओवरऑल समय हमारा 18 मिनट 21 सेकंड समय लगा। और इसमें अगर बात करेंगे क्लर्क एप्टीट्यूड में 20 में से कितने नंबर हमको प्राप्त हुए, तो 20 में से 16 नंबर हमको प्राप्त हुआ। अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज की तो साथियों यहाँ भी 20 सवाल हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे, 20 सवाल हमने अटेम्प्ट किया और 10 सवाल मेरा गलत हुआ, 10 मेरा सही हो गया। साथियों 10 मिनट 53 सेकंड टोटल समय लगा। अगर हम बात करें कंप्यूटर में कितने नंबर हमको प्राप्त हुए, साथियों 20 में से 10 नंबर हमको कंप्यूटर में प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे हिंदी, साथियों जैसे हिंदी एक भाषा है, एक मधुर भाषा है और एक बहुत प्यारी भाषा है। साथियों मैं चाहता हूं कि हिंदी हमारे देश की राजकीय भाषा कौन से अनुच्छेद के तहत लिया गया है। अगर इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो मैं चाहता हूं कमेंट में आप इस सवाल का जवाब ज़रूर देना, ठीक है। साथियों 20 सवाल थे हिंदी के भी, हमने 20 सवाल अटेम्प्ट किए, 17 मेरा सही गया, 3 मेरा गलत हो गया। ओवरऑल 8 मिनट 51 सेकंड टोटल समय लगा और 20 में से हमारे हिंदी में स्कोर जो है 20 में से 17 नंबर
नंबर प्राप्त हुए हैं। साथियों ये सेक्शन वाइज स्कोर था। अगर आप स्कोर को ध्यान से देखते हैं तो रीजनिंग में भी हमको 17 नंबर प्राप्त हुए हैं, हिंदी में भी हमें 17 नंबर प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में क्लर्क एप्टीट्यूड में हमको 16 नंबर प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में मैथ में हमको 14 नंबर प्राप्त हुए हैं। सबसे गंदा स्कोर अगर आया है तो वह है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में 10 नंबर हमको प्राप्त हुए हैं। ये ओवरऑल एनालिसिस था। साथियों अगर ओवरऑल बात करें तो हमारे 100 में से 74 नंबर हमको 100 में से 74 नंबर प्राप्त हुए हैं। रैंक की बात करेंगे तो 116 है। साथियों अगर हम देखें काम क्या करना है तो साथियों ये गलतियों पे काम करना है। जैसे 74 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं लेकिन 26 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, तो उन गलतियों पे काम करना है। अगर साथियों बात करें सेक्शन वाइज में रीजनिंग का पोर्शन कैसा था साथियों, रीजनिंग का पोर्शन लाजवाब था। 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, अभी मैं चेक करूंगा क्यों गलत हो गए, लेकिन क्वेश्चन लाजवाब था। मज़ा आया पेपर को सॉल्व करके। आप सभी ने अगर पेपर सॉल्व किया हो तो मैं चाहता हूं आप भी अपना स्कोर हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो मैं चाहूँगा कि देखो दोस्त, कंपटीशन है और कंपटीशन में आप सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जीतेंगे तभी आप सफल होंगे और आपको जीतना ही पड़ेगा सफल होने के लिए, ठीक है। तो आप हर संडे को मॉक टेस्ट ज़रूर दो, ठीक है। साथियों रीजनिंग का पोर्शन अच्छा था, मैंने मज़ा आ गया। अगर मैथ की पोर्शन की बात करेंगे, इसमें मैथ का पोर्शन कैसा रहा तो साथियों अंक गणित लाजवाब थी, लेकिन क्या था एडवांस का पोर्शन था। करीब में 5 से 6 क्वेश्चन एडवांस के थे, शायद नहीं 7 क्वेश्चन करीब में एडवांस के थे। और इसमें अगर हम बात करें तो हमें 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमको एकदम अच्छे तरीके से पता था। उसके बाद मैंने अंधी लगा दिया और 2 क्वेश्चन मेरे अंधी में भी सही हो गए, यानी ओवरऑल मेरे 14 क्वेश्चन सही हो गए, 14 नंबर मुझे प्राप्त हो गए। 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। एडवांस का पोर्शन था वो थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में मैथ में भी नंबर हम उठा सकते हैं। अब बात करते हैं क्लर्क एप्टीट्यूड की। साथियों क्लर्क एप्टीट्यूड बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल है, यार क्लर्क एप्टीट्यूड हम कहाँ से पढ़ें, इसके लिए बेस्ट कोई किताब बता दीजिए। साथियों क्लर्क एप्टीट्यूड कुछ अलग सा नहीं है। इसमें करीब में 14 से 15 क्वेश्चन आपको वही रीजनिंग के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लड रिलेशन, कुछ सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, मतलब ओवरऑल वेन डायग्राम और कुछ वर्बल कुछ नॉन वर्बल टाइप के ही क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। वहीं पर 5 से 6 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। साथियों मैं खोज कर रहा हूं, अगर कोई अच्छी सी किताब अगर मुझे दिखेगी तो मैं आप सभी को जरूर सजेस्ट करूंगा। यानी क्लर्क एप्टीट्यूड की बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के होते हैं तथा 5 से 6 क्वेश्चन जो है मैथ के होते हैं, और इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर, जो मेरा बहुत गंदा है। साथियों हर बार मेरा 10, 11, 12 इतने नंबर मेरे आते हैं। आज फिर 10 आ गया। इससे पहले हमने दिया था तो 12 क्वेश्चन सही हुए थे। मतलब कंप्यूटर मेरा ही गंदा है तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूं। लेकिन फिर भी मैंने एक किताब खरीदी है, उसका माध्यम मतलब उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो भाषा है और उसका जो डिजाइनिंग है बहुत प्यारा है, समझ में आता है। मुझे कंप्यूटर मेरा वीक था लेकिन मैं पढ़ता हूँ, चीज़ें समझ में आ रही, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज उसमें दिया हुआ। उसके बाद में लास्ट में विगत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन में, जैसे जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित लास्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं हमें वो भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में हिंदी की बात करेंगे, हिंदी भी लाजवाब थी। 5 क्वेश्चन गद्यांश के थे, वो भी जो लाजवाब थे। सबसे पहले 5 क्वेश्चन को आप पढ़ना, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना और फिर जवाब देना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है साथियों। ये ओवरऑल था जो मैंने आप सभी को बता दिया है। मैं चाहता हूं साथियों ये आपके काम की बात है तो जाहिर सी बात है आपको पसंद आया होगा। पसंद को इंग्लिश में कहते हैं लाइक, तो लाइक ज़रूर करना आप। अगर आपने सच में अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो मैं चाहता हूं आप अपना नंबर हमें बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आपका नंबर कितना आ रहा है, हमारा नंबर, मैं अपना नंबर तो आप सभी को बताता ही रहता हूँ। तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं महाबली से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि आप सभी को कामयाबी दे, साहस दे, हिम्मत दे, ताकि आप मन लगा के पढ़ाई करें और आपको जल्द से जल्द कामयाबी मिल सके, जिस वजह से आपके घर में खुशियां आएँ, ठीक है। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा, आपका भाई होने के साथ निवेदन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सके तो, कुछ ना कर सके तो स्टेटस ज़रूर लगा दें। इससे क्या होगा, आप अपने भाई का सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।